हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे कि अगर किसी डाटा फ्रेम के एक कॉलम के ऊपर आपको कोई फंक्शन अप्लाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि हर एक वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे अप्लाई, और अगर कॉलम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम एक तरीका और यूज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। अभी मैंने यहां पर क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया और एक CSV फाइल रीड की। इसके अंदर क्या डाटा है मैं आपको शो कर देता हूं। ये कुछ सैंपल डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। मान लीजिए ये जो डे है, डे वाला डाटा है, मुझे इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करना है हर एक वैल्यू के ऊपर। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डाटा फ्रेम के किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है, डे। तो यहां पर कॉलम नेम सेलेक्ट कर लीजिए आप और इसके ऊपर कॉल कर दीजिए अप्लाई। कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, मैं चाहता हूं इसका स्क्वायर हो जाए, तो हम लिखेंगे np.square, क्योंकि numpy का मेथड है स्क्वायर और हमें क्या करना है, numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे इंपोर्ट कर देता हूं। इंपोर्ट करने के बाद ही आप इस np.square को यूज कर पाएंगे। अब देखिए, जो अप्लाई के अंदर आप ये मेथड पास करेंगे, ये जो फंक्शन पास करेंगे, ये फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, इस कॉलम की हर एक वैल्यू के ऊपर। यानी यहां से ये वैल्यू पास होगी स्क्वायर के अंदर, जो रिजल्ट आएगा वो पहली वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा, ये सेकंड वैल्यू को उठाएगा और कहां पास कर देगा, इस स्क्वायर के अंदर। जो रिजल्ट आएगा उसे यहां पर ला करके रख देगा। फिर स्क्वायर अप्लाई होगा इस वैल्यू के लिए। यानी स्क्वायर फंक्शन एक पैरामीटर लेता है। कौन सा पैरामीटर लेगा, वो ये वाली वैल्यू लेगा और रिटर्न क्या कर देगा, इसका स्क्वायर रिटर्न कर देगा। अप्लाई मेथड उस वैल्यू को एक एक करके इस पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई कर देगा। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, इसने 2 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इसने क्या किया, इस कॉलम की सभी वैल्यूज का स्क्वायर आपको दे दिया। लेकिन ये जो इसने स्क्वायर करके दिया है, इसने मेन डाटा फ्रेम के अंदर, ओरिजिनल डाटा फ्रेम के अंदर कोई चेंज नहीं किया। ये देखिए, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको df यहां पर डे इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। यानी जो वैल्यू स्क्वायर होकर के आई है वो आपको वापस df डे को असाइन करना पड़ेगा। इसके बाद ये ओरिजिनल में भी चेंज कर देगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब देखिए, यहां पर ये वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं स्ट्रिंग के लिए। मान लीजिए जो नेम है मुझे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने हैं, तो क्या करेंगे, मैंने यहां पर अप्लाई किया df का कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, नेम डॉट अप्लाई। अब बताइए यहां पे क्या लिखूं। अब मुझे इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो अपर मेथड जो है किसी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होगा। कौन सी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो सकता है, जिसे आप अपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और अपर मेथड कोई भी वैल्यू नहीं लेता है। जबकि अप्लाई फंक्शन के अंदर जो मेथड आप यहां पर यूज करते हैं, जैसे हमने स्क्वायर यूज किया था, तो स्क्वायर क्या कर रहा था, एक पैरामीटर लेता था जिससे ये स्क्वायर में कन्वर्ट करके देगा। लेकिन अपर क्या करता है, अपर कोई पैरामीटर नहीं लेगा। तो यानी ये वाला मेथड क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं लेता, तो अप्लाई फंक्शन जब इस वैल्यू को अपर के अंदर पास करेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर एक ऐसा मेथड अप्लाई करना है जो इस टाइप की वैल्यू ले, हमारे केस में स्ट्रिंग टाइप की, और रिटर्न क्या कर दे, रिटर्न भी स्ट्रिंग कर दे अपर केस में। अब ऐसा मेथड इनबिल्ट तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना फंक्शन बना सकते हैं। कैसे, मैंने लिखा डेफ फन। ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, तो मैंने यहां पर कोई भी पैरामीटर लिख दिया स्ट्रिंग कॉलन, और रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न मैंने कहा जो भी स्ट्रिंग आएगी उसे क्या कर दे, ये अपर में कन्वर्ट कर दे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने डिफाइन किया है फंक्शन, ये हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक वैल्यू लेगा और डिजायर रिजल्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। और अप्लाई क्या करेगा, अप्लाई इस फंक्शन को हर एक वैल्यू के लिए अप्लाई कर देगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, आप चाहें तो इसे लैम्डा एक्सप्रेशन की तरह भी पास कर सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन में आपको पता ही है क्या करना होता है, आप लिखेंगे लैम्डा, वो वैल्यू जो आप पास करना चाहते हैं, उस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया स्ट्रिंग, और क्या रिटर्न करना चाहते हैं,
स्ट्रिंग डॉट अपर, दैट्स इट। अब आप इसे हटा सकते हैं, ये भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करके आपको देगा। इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, ये देखिए अभी भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। तो यहां पर आपने देखा कि अप्लाई मेथड कितना यूजफुल है। आप कोई भी फंक्शन अगर पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, हर एक वैल्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहां पर पास कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि ये जो मेथड आप पास करेंगे या लैम्डा एक्सप्रेशन पास करेंगे, ये कोई वैल्यू लेता होना चाहिए। और किस टाइप की वैल्यू? जिस टाइप की वैल्यू यहां पर गिवन है। और रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट ये आपको रिटर्न करे, ताकि अप्लाई क्या करे, उस फंक्शन को हर एक वैल्यू के लिए अप्लाई कर सके। स्ट्रिंग के लिए आप एक आसान तरीका भी यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, df नेम, यानी जिस कॉलम के ऊपर भी अप्लाई करना है। स्ट्रिंग के केस में एक एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है str, और अब आप कोई भी स्ट्रिंग मेथड कॉल कर सकते हैं। जैसे आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप कॉल कर दीजिए सिंपल अपर, दैट्स इट। एग्जीक्यूट कर दीजिए, ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा, ये देखिए। लेकिन क्या ये तरीका हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं? नो, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ही अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे लिख दिया डे, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है और जबकि डे के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, एरर दे देगा आपको, एट्रीब्यूट एरर। क्या कहेगा? ये कहेगा कैन ओनली यूज डॉट strSSR विद स्ट्रिंग वैल्यूज, यानी ये जो स्ट्रिंग एट्रीब्यूट है, str एट्रीब्यूट है, ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर ही आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको ये क्लियर भी हुआ होगा कि कॉलम के सभी वैल्यूज के ऊपर आप एक फंक्शन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग के केस में इसे इजीली कैसे किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।